analytical chemistry. New point, limiting reagent. So scientists perform a different experiment, means one or more elements react to each other to form a product. So in this experiment, scientists take a limiting amount of reactant, and this carried out reaction. After some time, this reaction converted into product. So give a some amount, means some weight of this product. So reactant which get consumed and limits the amount of product. So it is called as limiting reagent. Reactant which get consumed in chemical reaction and limits the amount of product. So it is called as limiting reagent. Means for example, हम यहाँ पे A और B element, A and B element react chemically with each other to form a product, AB to form a product. So this is reactant. And this is product. So scientists take 1 mole of A atom and 1 mole of B atom, and scientists form only 1 mole of AB product. But scientists take different mole of reactant and to form higher amount of product. So यहाँ पे मैंने ये मोल क्या करते हैं, मतलब स्टाइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मोल यूज करके रिएक्शन बैलेंस कर देते हैं. लेकिन कौन सा रिएक्टर, कौन सा एलिमेंट इन रिएक्टेंट साइड यूज करने के बाद ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो ये यहाँ पे हमें कंसेप्ट देख लेना है. मतलब कौन सा रिएक्टर लेस अमाउंट में ज्यादा प्रोडक्ट देने वाला है, वहीं से क्या होगा, प्रोडक्ट का हाई अमाउंट फॉर्म होगा ना, तो उससे हम क्या करेंगे, मतलब लिमिट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएजेंट. और यहाँ पे हम रिएक्टेंट ऐसा यूज कर देंगे जो क्या होगा, जो लिमिटिंग अमाउंट में एक्सेस प्रोडक्ट देगा. तो वही इंडस्ट्री में वर्क होता है, वही एनालिटिकल केमिस्ट्री होती है ना. इंडस्ट्री में वर्क कैसे होता है, मतलब लिमिटिंग अमाउंट में हमें हाई प्रॉफिट चाहिए, लिमिटिंग पीरियड में हमें क्या चाहिए, हाई प्रॉफिट चाहिए. तो यही है कंसेप्ट, ये लिमिटिंग रिएजेंट. सो वी डिस्कस विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल. सो लिमिटिंग रिएजेंट मींस व्हेन केमिस्ट कैरीज आउट अ रिएक्शन, द रिएक्टेंट आर नॉट यूजुअली प्रेजेंट इन एग्जैक्ट स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. मतलब कोई भी रिएक्शन तुम्हें दे देते, लेकिन उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बैलेंस ही हो, ऐसे जरूरी नहीं है. तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गई. तो यहाँ पे मतलब मींस इन दिस रिएक्टेंट जो एनालिटिकल केमिस्ट्री मतलब इंडस्ट्री वर्क होता है, तो वो कैसे होता है, जो हम मतलब फॉर एग्जांपल हम प्लैटिनम वायर लेते, तो प्लैटिनम वायर क्या बहुत कॉस्टली होती है, वो तो हम रिएक्शन या कुछ भी मतलब इलेक्ट्रिसिटी में यूज नहीं कर सकते. तो जनरली हम क्या करते हैं, जो चीप क्वांटिटी वाली वायर होती है वही यूज करते हैं ना. तो वो क्या होती है, मतलब उसका प्रोडक्ट मतलब वर्क तो अच्छा चल रहा है, लेकिन उसकी क्वालिटी जो बहुत मतलब देर तक चल सकती है ना. तो ऐसे ही सेम रिएक्शन मतलब एनालिटिकल वर्क होता है. क्या एनालिटिकल वर्क, मतलब हम जो रिएक्टेंट यूज करते हैं, जो हम कॉस्टली तो नहीं यूज करते, हमें ज्यादा चाहिए, मतलब रिएक्शन कैरिड होते वक्त टाइम तो ज्यादा लगने वाला है, लेकिन जो हम कॉस्टली रिएक्टेंट लेते हैं तो वो क्या होगा, जल्दी खत्म हो जा सकता है, लेकिन प्रोडक्ट तो कुछ भी नहीं फॉर्म हो सकता. तो इसके लिए हम जो चीप क्वांटिटी वाला रिएक्टेंट है, जो इजीली अवेलेबल है, वो यूज करेंगे. तो वो रिएक्शन भी जितना टाइम उतनी चल सकती है, लेकिन वो प्रोडक्ट भी फॉर्म करने वाली है. तो उस कंसेप्ट मतलब लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएक्टेंट. जो तो हम ये लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएक्टेंट वी सी अ एग्जांपल, मींस इट इज क्लियर फ्रॉम एग्जांपल. So first we taken as a nitric oxide means NO react with oxygen that gives a nitrogen dioxide in gaseous state. So this is nitric oxide means NO react chemically with another element oxygen that gives a nitrogen dioxide. So this is balanced chemical reaction, means in left hand side and right hand side all reactant and product
have equal moles. All reactant and product have equal moles. Means in left hand side nitrogen has 2 moles and right hand side also nitrogen has 2 moles. In reactant side oxygen has 2 oxygen, यहाँ पे 2 मतलब टोटल ऑक्सीजन कितना होगा काउंट 4, और राइट हैंड साइड प्रोडक्ट साइड भी कितना है 4 मोल से, तो ये रिएक्शन क्या बैलेंस है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन प्रोसीड आउट हो गई, लेकिन यहाँ पे हमने कितने मोल यूज कर दिए 8 मोल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड and 7 moles of oxygen. We take for experiment 8 moles of nitric oxide and 7 moles of oxygen and determine which of the two reactant in the limiting reagent is said. Calculate the number of moles of NO2 from a given initial quantity. तो हमें फर्स्ट फाइंड आउट करना है ये मोल्स यूज करने के बाद कितना प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे कितने मोल्स गिवन दिए है 8 मोल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड 7 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, और कितना प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है ये हमें कैलकुलेट कर देना है। मतलब कम रिएक्टेंट लेके भी ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है, तो उसे हम क्या सकते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर देती हूँ। वी फाइंड अ नंबर ऑफ मोल्स of NO2 produce, number of moles NO2 produce in this reaction. So we take 8 moles of nitric oxide, 8 moles of nitric oxide. Nitric oxide into we take a 2 moles of nitrogen to form a 2 moles of nitrogen dioxide. So we take in this side means यहाँ पे मोल तो कंसीडर मतलब हमें दिए नहीं है, तो हम कितने ले लिए बैलेंस करने के लिए 2. So we take a 2 moles of nitrogen dioxide upon यहाँ पे मतलब जब मेन रिएक्शन में कितने मोल्स यूज कर दिए 2 मोल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड मींस हमें फाइंड आउट करना है हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स NO2 प्रोड्यूस मींस प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा ये फॉर्म करना है। नंबर ऑफ मोल्स विल बी प्रोड्यूस इन प्रोडक्ट साइड कितना मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड यूज करने के बाद कितना प्रोडक्ट फॉर्म हो गए means this is final reaction moles we use a stoichiometric coefficient for a balanced chemical equation. तो यहाँ पे 2 यूज कर दिया तो 2 moles of nitric oxide 1 moles of oxygen and we form a 2 moles of product. और यहाँ पे हमने रिएक्शन कैरी आउट करने के लिए 8 moles of nitric oxide यूज कर दिए 7 moles of oxygen, कितना प्रोडक्ट फॉर्म हो गया तो हमें ये फाइंड आउट कर देना। तो यहाँ पे क्या हो सकता है ये मोल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड कैंसिल आउट ईच अदर और यहाँ पे 2 1 2 2 4 8 तो यहाँ पे बाकी क्या रहेगा 4। तो यहाँ पे 4 into 2 moles of नाइट्रोजन ये कितने मोल्स फाइंड आउट हो गए 4 into 2 8 moles of नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म हो गया 8 moles of नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म मींस हमने कितने मोल्स यूज कर दिए थे मींस हमने NO2 के कितने मोल ले लिए थे ये हमें पता नहीं था, हमें सिर्फ रिएक्टेंट के मोल पता था। तो यहाँ पे मतलब हमारी फाइनल रिएक्शन में जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज कर दिए ये कितने थे 2 1 और 2 है, लेकिन हमने एक्चुअल में कितने मोल्स लेके रिएक्टेंट कैरी आउट करते हैं और हमें प्रोडक्ट तो 8 मोल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड 7 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। सो 8 मोल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड लेने के बाद हमें कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा 8 मोल्स ऑफ nitrogen dioxide and second we find a number of moles of oxygen. We take number of moles of NO2 produce when we take 7 moles of oxygen when we take starting material when we take starting material
ऑक्सीजन, 7 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ पे स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा यूज कर दिया था, स्टार्टिंग मटेरियल 8 मोल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, और हमें कितना प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, 8 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सिमिलरली यहाँ पे ये फर्स्ट फाइंड आउट कर लिया और यहाँ पे ये सेकेंड। तो यहाँ पे अगेन हम क्या कैलकुलेट कर देंगे, 7 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 7 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी यहाँ पे मैं कर देती हूँ, 7 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मीन्स O2 इनटू हमें कितना प्रोडक्ट फॉर्म हो गया इन रिएक्शन में, 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अपॉन फाइनल जो हमारा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना था, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ पे हम क्या फिर से कैलकुलेट कर देंगे, ये मोल्स ऑफ ऑक्सीजन और ये मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैंसिल आउट ईच अदर। तो यहाँ पे 7 2 का कितना मोल्स हो गया, 14 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। Means in this example नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हमारे जो इनिशियल स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितने, 2 1 और 2 है, लेकिन फाइनल मतलब एक्चुअल में हमने कितने मोल्स मतलब रिएक्ट कर देते हैं और कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ ये हमें फाइंड आउट। तो 8 मोल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट विद 7 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो फर्स्ट हमने क्या कंसीडर किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रिक मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस व्हेन वी टेक स्टार्टिंग मटेरियल 8 मोल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। तो यहाँ पे 8 मोल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड अपॉन 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अपॉन 2 मोल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, तो ये कैंसिल हो गया और ये 4 2 का कितना मोल फॉर्म हो गया, ये हमें फाइंड आउट हो गया 8 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 प्रोड्यूस व्हेन वी टेक a starting material 7 moles of oxygen. So 7 moles of oxygen into 2 moles of nitrogen dioxide upon 1 moles of oxygen, तो ये moles of oxygen cancel out each other और यहाँ पे कितना 7 2 14 moles of nitrogen dioxide produce हो गए। तो यहाँ पे मतलब कितना रिएक्टर मटेरियल यूज करके हाई प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, मतलब हमने ये जो यूज कर दिया है 7 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ये यूज करके कितने मोल्स फाइंड आउट हो गए, एक्सेस अमाउंट फॉर्म हो गया, प्रोडक्ट का कितना अमाउंट फॉर्म हो गया, एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। तो एक्सेस अमाउंट ऑफ मतलब ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट कहाँ पे फॉर्म हो गया, 7 मोल्स हम जब ऑक्सीजन लेंगे तो 14 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे हमने कम अमाउंट में रिएक्टर कौन सा यूज कर दिया, ये वाला, तो इसे ही हम क्या कह देंगे, लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब लिमिटिंग अमाउंट में ले लिया था ना, तो इसे ही हम क्या कर देंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब यहाँ पे ज्यादा मोल्स दिखा रहे हैं, लेकिन ज्यादा मोल दिखाने पे कोई मतलब नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट कितना फॉर्म होना चाहिए, ज्यादा था। तो यहाँ पे 8 मोल लेकर हमें कितना प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, ओनली 8 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लेकिन ये कम मोल लेके ज्यादा, तो यहाँ पे ये क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। और ये ऑक्सीजन के कम मोल होके ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, तो ऑक्सीजन सेज दैट इट इज अ एक्सेस रिएजेंट, इट इज कॉल्ड एज एक्सेस रिएजेंट और एक्सेस रिएक्टेंट। So I hope you understand what is mean by limiting reagent और what is excess reactant। तो यहाँ पे मतलब जो एक्चुअल में स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वो यूज होते हैं, तो ये तो हमें पता है, मतलब मोल्स या होल नंबर पुट अप करके ये क्या होता है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन या बैलेंस केमिकल रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे गिवन दिए इतने मोल्स लेके कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा और इतना मोल यूज करके कितना प्रोडक्ट, जो मतलब ये हमें फाइंड आउट कर देना है, कितना ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो कम मोल यूज करके ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो इससे ही हम क्या करेंगे, एक्सेस रिएजेंट कौन सा है, O2, और कम मतलब यहाँ पे क्या, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, NO, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट कम कहाँ पे मतलब फॉर्म हो रहा है, जब हम कितना 8 मोल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड लेने के बाद हमें प्रोडक्ट कितना फॉर्म हो गया, 8 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो कम मोल है ना, तो इसे ही हम क्या कह देख सकते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे ये क्लियर हो रही है डेफिनेशन।
रिएक्टेंट विच गेट कंज्यूम मतलब पूरी कंज्यूम हो रही है और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट तो कम ही आया तो इसे क्या कह देंगे लिमिटिंग रिएजेंट। और एक्सेस रिएजेंट मतलब रिएक्टेंट विच गेट कंज्यूम एंड एक्सेस द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो कंज्यूम हो रहा है लेकिन फॉर्म क्या हो रहा है एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, तो इसे हम क्या कहेंगे ऑक्सीजन इज अ एक्सेस रिएजेंट। सो दिस एग्जांपल बेस्ड ऑन लिमिटिंग रिएजेंट कंसेप्ट। So urea chemical formula NH2 twice into CO is prepared by reacting ammonia with carbon dioxide. So this is chemical equation or chemical reaction. Ammonia react with carbon dioxide that form a urea in aqueous solution plus water in liquid formation. So this is given as chemical reaction and this is balanced chemical reaction. So in this chemical reaction we first find out a molar mass of each compound. We find out a molar mass of each compound. And in this example we find out in one process 637.2 gram of ammonia are reacted with. Means यहाँ पे ये 637.2 gram of ammonia reacted with 1142 gram of carbon dioxide. And which of the two reactant which is limiting reagent means identify in which two ammonia or carbon dioxide which is limiting reagent and which is excess reagent. And first we find out a limiting reagent and second calculate the mass of urea. और यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया मतलब कितना मास में यूरिया फॉर्म होगा, तो ये फाइंड आउट कर देना है। और सी हाउ मच द एक्सेस रिएजेंट इन ग्राम इज लेफ्ट। एक्सेस रिएजेंट मतलब कितना रिएजेंट में लेफ्ट होगा, एक्सेस रिएजेंट क्या होगा हाउ मच एक्सेस रिएजेंट इन ग्राम इज लेफ्ट एट द एंड ऑफ रिएक्शन मतलब एक्सेस रिएजेंट कौन सा होगा और वो कितना बाकी रहेगा इन द एंड ऑफ रिएक्शन, ये हमें फाइंड आउट कर देना। सो फर्स्ट वी राइट अ केमिकल इक्वेशन and next we find out a molar mass of each compound. So first we have to find out in 637.2 gram of urea used, so how many grams of 637.2 gram of ammonia is used, so how many grams of urea is produced. And next we find out 1142 grams of carbon dioxide used and how many grams urea is produced. So first we find out a different types of means two types of produce means ये first यूज करने के बाद कितना ग्राम यूरिया फॉर्म होगा और ये यूज करने के बाद कितना ग्राम यूरिया। और first we identify who is limiting reagent. First we identify who is limiting. So this is first A part, identify who is limiting reagent. So for this एग्जाम्पल अमोनिया नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का मास कितना है 14 और हाइड्रोजन का 3, तो यहाँ पे कितने मोल्स है 2 into 34, तो यहाँ पे ये कितना हो गया 34 ग्राम ऑफ यूरिया बी टेकन एज 34 ग्राम ऑफ अमोनिया प्लस यहाँ पे कार्बन 12 है इंटू ये 32, तो कितना होगा 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पे यूरिया की वैल्यू कितनी है जब मोलर मास फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे we get a 60 ग्राम ऑफ यूरिया एंड वाटर का मोलर मास कितना है 18 ग्राम। तो ये वैल्यू तुम्हें कैलकुलेट करना आता है मोलर मास ऑफ ईच कंपाउंड, तो यहाँ पे मैंने मोलर मास ऑफ ईच कंपाउंड फॉर्म कर दिया। अभी हमें फाइंड आउट कर देना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया इज प्रोड्यूस when we take starting material 637.2 gram of ammonia gas, तो यूरिया कितना प्रोड्यूस होगा। तो सिंपल यहाँ पे मैं सिंपल ट्रिक मतलब बताने जा रही हूँ। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो गिवन मास कितना दिया है 637.2 और मोलर मास ऑफ अमोनिया कितना है मतलब यहाँ पे हमने 2 मोल्स यूज कर दिए, तो इसका मोलर मास कितना हो रहा है 34 ग्राम। तो यहाँ पे ये सिंपली मतलब जो तुम्हें टेक्स्ट बुक में कैलकुलेट
कैलकुलेशन दिया वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इस एग्जांपल के लिए, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट से सॉल्व कर रही हूँ। तो ये 637 गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ अमोनिया कितना हुआ 34 ग्राम। सो वी हैव टू फाइंड आउट अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया। सो यूजिंग मींस use calculate this mathematical concept and find out a answer. So we get answer of this 18.71 moles of urea is produced. 18.71 moles of urea is produced when we take 637.2 gram of ammonia. And next we have to find out second number of moles of urea. Number of moles of urea when we take starting material, we take 1142 gram of carbon dioxide. Then again simply solve this calculation. Number of moles given mass 1142 gram of carbon dioxide upon molar mass of carbon dioxide 40. On solving this equation we get a final answer 25.95 moles of urea is produced when we take 1142 gram of carbon dioxide. तो ये इतना, तो यहाँ पे कौन सा एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होगा, यहाँ पे 25.95, तो ये क्या होगा हमारा एक्सेस रिएजेंट, और जो लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है वो क्या होगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो कौन सा फॉर्म कर रहा है अमोनिया। सो अमोनिया इज एक्सेस रिएजेंट इन दिस रिएक्शन। अमोनिया इज एक्सेस रिएजेंट मींस कितने अमाउंट रिएक्टर यूज करके कितना मतलब प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो कौन सा ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म हो गया 25.95। तो क्या लेकर फॉर्म हो गया कार्बन डाइऑक्साइड लेके हमें ये प्रोडक्ट, तो ये क्या होगा एक्सेस रिएजेंट, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये क्या होगा लिमिटिंग रिएजेंट इज अमोनिया एंड एक्सेस रिएजेंट किसका आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ये क्या है हमारा एक्सेस रिएजेंट। तो फर्स्ट ए पार्ट में हमें आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, तो इससे मतलब पता चल गया। तो यहाँ पे 25.95, तो ये क्या लेके फॉर्म हो गया कार्बन डाइऑक्साइड लेके, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा एक्सेस रिएजेंट, और यहाँ पे अमोनिया 637.2 ग्राम लेके कितना कम प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, तो यहाँ पे ये क्या होगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट मतलब सिंपली सॉल्व करके दिया, तो यहाँ पे भी हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया मतलब प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। अभी सेकेंड हमें पूछा गया मतलब मास ऑफ यूरिया फाइंड आउट कर देना। सेकेंड बी पार्ट में हमें क्या पूछा गया है मास ऑफ यूरिया। तो ये मास ऑफ यूरिया हम कैसे कैलकुलेट कर देंगे, तो यहाँ पे मैं बी लिख देती हूँ। वी हैव टू फाइंड आउट अ मास ऑफ यूरिया इन बी पार्ट। So mass of urea which is equal to mass of urea which is equal to this is mass of मतलब फर्स्ट हम अमोनिया लेके हमें कितना प्रोडक्ट फॉर्म हो गया 18.71, कितना प्रोडक्ट फॉर्म हो गया 18.71 मोल्स ऑफ यूरिया, मतलब अमोनिया लेके कितना प्रोडक्ट फॉर्म हो गया 18.71 मोल्स ऑफ यूरिया इनटू मोलर मास ऑफ यूरिया कितना है 60 ग्राम। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलेगा मास ऑफ यूरिया। मास ऑफ यूरिया कैसे फाइंड आउट, ये क्या है लिमिटिंग रिएजेंट का मास, ये क्या है लिमिटिंग रिएजेंट मास, लिमिटिंग रिएजेंट मास ये ले लिया हमने, और ये क्या है मोलर मास ऑफ यूरिया इनटू मोलर मास ऑफ यूरिया। तो लिमिटिंग रिएजेंट मास 18.71 मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा था अमोनिया, उसका मास कितना था मतलब कितने मोल्स थे 18.71 इनटू क्या मोलर मास ऑफ यूरिया 60। सो ऑन कैलकुलेटिंग दिस टू वैल्यू वी गेट 1123.72 ग्राम ऑफ यूरिया, वी गेट a mass of urea which is equal to
1123.72 gram of urea. So this is our B part answer. So in C part we identify how much excess reagent is left at the end of reaction. मतलब जो हमने रिएक्टेंट यूज करके मतलब कितना रिएजेंट पार्ट बाकी रह गया एट द एंड ऑफ रिएक्शन, तो ये हमें फाइंड आउट कर देना। तो इसके लिए हमें लास्ट एग्जांपल में हमने क्या देख लिया था, मतलब जब हम ये ग्राम लेते हैं तो यहाँ पे कितना यूरिया फॉर्म होगा, तो यहाँ पे हम कैसे सॉल्व कर दिया लास्ट एग्जांपल सिमिलर 6, ये हमारा सी पार्ट का आंसर 637.2 ग्राम ऑफ अमोनिया फॉर यूरिया, बीटे फॉर यूरिया। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, यहाँ पे ये गिवन मास दिया है और यहाँ पे हमें क्या पता है यूरिया का मोलर मास 60 ग्राम और अमोनिया का कितना आ रहा है 34 ग्राम। तो हम क्या कर देंगे 60 डिवाइड बाय 34, हम क्या कर देंगे 60 डिवाइड बाय 34, ये मोलर मास ऑफ यूरिया अपॉन मोलर मास ऑफ अमोनिया इनटू हमें जो गिवन मास दिया है 637.2। तो इनका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करके हमें मतलब आंसर क्या मिलेगा 11.24 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रोड्यूस, 11.24 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रोड्यूस। नेक्स्ट आल्सो फाइंड आउट हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके यूरिया कितना फॉर्म होगा। तो सिमिलर हम यूज कर देंगे 637.2 ग्राम ऑफ अमोनिया we take for कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, मतलब फर्स्ट क्या लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का मास मोलर मास अपॉन यूरिया अमोनिया का मोलर मास कितना 34, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना आ रहा है 44 अपॉन 34 इनटू ये जो गिवन मास दिया ये 637.2। सो वी फाइंड आउट दिस आंसर 824.6 ग्राम, 824 gram means on calculating this equation we find out 824 gram of मतलब जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो यहाँ पे मैंने फाइंड आउट कर दिया 637 ग्राम ऑफ अमोनिया इज यूज्ड फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे सिमिलर कार्बन डाइऑक्साइड मोलर मास अपॉन अमोनिया मोलर मास इनटू गिवन मास, तो यहाँ पे 824 ग्राम ऑफ यूरिया प्रोड्यूस होगा। लेकिन ये क्या होगा यूरिया ही प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ पे मतलब हाई अमाउंट किसकी है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स तो हमने फाइंड आउट कर दी, तो उसके बेसिस में हमने एक्सेस रिएजेंट कौन सा फाइंड आउट कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड, लिमिटिंग रिएजेंट अमोनिया। तो एक्सेस रिएजेंट कौन सा है कार्बन डाइऑक्साइड है, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मास दिया है 1142, तो हमें कितना वो रिएजेंट बाकी रहेगा एट द एंड ऑफ रिएक्शन ये फाइंड आउट कर देना है। तो यहाँ पे लेफ्ट मीन्स यहाँ पे सी पार्ट क्या है हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला हाउ मच एक्सेस रिएजेंट इज लेफ्ट इन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो एक्सेस रिएजेंट इज लेफ्ट at the end of reaction। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इनिशियल अमाउंट विच इज इक्वल टू इनिशियल अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट माइनस final amount of excess reagent। तो यहाँ पे एक्सेस रिएजेंट का फर्स्ट अमाउंट कितना था 1142 ग्राम माइनस फाइनल अमाउंट हमने कितना फाइंड आउट कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 824, तो यहाँ पे माइनस 824, so 1142 minus 824 we get 318 gram reagent is left, 318 gram
एक्सेस रिएजेंट कौन सा है? CO2, reagent CO2 is left at the end of reaction, is left at the end of reaction. तो ये मैंने यहाँ पे शॉर्ट में यहाँ पे सॉल्व कर दी है, और यहाँ पे तुम्हें जो सॉल्व कर दिया इन टेक्स्ट बुक पेज नंबर 20 वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और वहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक भी है। यहाँ पे मतलब लास्ट ईयर ही सिलेबस चेंज होगा, तो ये मतलब जो तुम्हारा बुक है उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत है। तो यहाँ पे मैंने शॉर्टकटली सॉल्व कर दिया। मतलब फर्स्ट में 3 पार्ट फाइंड आउट करने थे, A, B और C। मतलब A में आइडेंटिफाई करना था कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, B में आइडेंटिफाई करना था मास ऑफ मतलब प्रोडक्ट का मास कितना आया, और C में आइडेंटिफाई करना था जो एक्सेस रिएजेंट हमने आइडेंटिफाई किया तो उसका कितना पार्ट बाकी रह गया। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्या कैलकुलेट कर दिया, वी राइट अ करेक्ट केमिकल इक्वेशन देन बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन, और जितना मास लिखा मतलब गिवन दिया है वो लिख लिया, मोलर मास भी काउंट कर दिया, 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 60 ग्राम ऑफ यूरिया और 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर दिया सिंपल फॉर्मूले से, जो गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ जो सब्सटेंस था। तो यहाँ पे अमोनिया यूज कर दिया, तो कितने मोल्स आए 18.71, और यहाँ पे सिंपल अगेन उसी मतलब फॉर्मूले को यूज करके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, तो कितने गिवन मास था 1142 अपॉन 44 भी ये 25.92। तो यहाँ पे मतलब किसका ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, इसका। तो वो रिएजेंट कौन सा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या एक्सेस रिएजेंट। और किससे कम प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, वो रिएक्टर विच इज कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर का ए का आंसर क्या, इट इज लिमिटिंग रिएजेंट इज अमोनिया। लिमिटिंग रिएजेंट फर्स्ट का आंसर क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, लिमिटिंग रिएजेंट in this reaction is ammonia, is ammonia in this reaction। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर। बी में हमें फाइंड आउट करना है मास ऑफ यूरिया। जो हमारा मास ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट किसका था, अमोनिया का, उसके मोल्स कितने थे 18.70 इनटू मोलर मास ऑफ यूरिया फाइंड आउट कर दिया। तो ये क्या आ गया हमारा, मास ऑफ यूरिया इज 11.23 मीन्स 1123.70 ग्राम ऑफ यूरिया। ये था हमारा मास ऑफ यूरिया, बी पार्ट का आंसर। और सी में हमें फाइंड आउट करना कितना मतलब एक्सेस रिएजेंट हमने यूज कर दिया, लेकिन एंड ऑफ रिएक्शन कितना रिएजेंट लेफ्ट मतलब रह गया खाली। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसलिए मैंने फाइंड आउट कर दिए 637.2 ग्राम ऑफ अमोनिया फॉर यूरिया। तो कितने मोल्स फॉर्म हो गया 1124। और जब हमने 637 यूरिया यूज किया फॉर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड मोलर मास अपॉन अमोनिया, तो यहाँ पे कितना हो गया 824। तो एक्सेस रिएजेंट कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका मतलब इनिशियल अमाउंट कितना था 1142 और फाइनल अमाउंट कितना 824। तो इसकी सब्सट्रैक्शन करके हमें फाइनल सी पार्ट का आंसर क्या है, 318 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस रिएजेंट इज लेफ्ट एट द एंड ऑफ रिएक्शन। सो दिस इज अवर मतलब क्लियर एंड नीटली सॉल्यूशन ऑफ दिस limiting reagent example. So I hope you understand all this concept clearly. If you have any doubt or confusion, then ask me. Thank you, student.